हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, मेरे दिलों की धड़कनों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और एग्ज़ाम का तैयारी ज़बरदस्त करते होंगे। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, एग्ज़ाम बहुत ही करीब, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा आपके इर्द गिर्द में एकदम घूम रहे हैं। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लाइव सेशन में 25 यानी 25 गेस सब्जेक्टिव मैथ सब्जेक्ट से 25 गेस सब्जेक्टिव आपके बीच में लाए हुए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन को आप देखिए, समझिए, अध्ययन कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और ये देखिए कि क्या हम इस सवाल से परिचित हैं या नहीं। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आगाज करते हैं आज के लाइव सेशन में। पहला क्वेश्चन और आज का मोटिवेशन है मेरे प्यारे बच्चों, मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात होती है। मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात होती है। हम कोशिश न करें ये कितनी गलत बात होती है। हम कोशिश न करें ये कितनी गलत बात होती है। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लाइव सेशन में पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि यदि tan a प्लस बी बराबर रूट 3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 तो ए तथा बी का मान ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सुकूनों, आज का पहला ही सवाल है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ये त्रिकोणमिति चैप्टर से संबंध रखते हैं। तो आइए आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 1 सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, tan a प्लस बी बराबर √3। मेरे प्यारे बच्चों, tan a प्लस बी RHS में आइए, tan कितने डिग्री का मान √3 होता है? तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। मेरे बच्चों, ये tan और tan कैंसिल हो जाएगा, आपको बच गया a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। समीकरण 1, ये समीकरण 1 पुनः आपको दिया है, आपको और दिया क्या है? दूसरी, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, अब इसको भी ऑपरेशन करो। tan a माइनस बी, tan किसका मान 1/√3 होता है? तो tan 30 डिग्री का जो मान होता है वह आपको 1/√3 होता है। ये tan और tan कैंसिल हो गया तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण 2। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बिहार के शेरों शेरनियों, ध्यान दीजिए, आपका पहला ही क्वेश्चन था कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। हमने क्या किए मेरे दोस्तों, इसको ऑपरेशन करके समीकरण 1 बनाए, फिर समीकरण ये दूसरे स्टेप को ऑपरेशन किए, समीकरण 2 बनाए। अब आप ही लोग बताइए, समीकरण 1 में b प्लस में है, समीकरण 2 में b माइनस में है, एक और b को जोड़ दें, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें। जोड़ने पर a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, जोड़ रहे हैं मेरे दोस्तों, ये कट जाएगा प्लस माइनस। 2a बराबर आपको ये 90 डिग्री हो जाएगा और a का मान मुझे चाहिए तो 90/2 और a का मान आपका साफ सुथरा निकल गया 45 डिग्री। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में या 2 में? समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो समीकरण 1 देखो क्या है,
ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ए का मान आपको 45 डिग्री निकला है, बी आपको प्लस बी, ये इधर 60 डिग्री। मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, हमें बी चाहिए 60, ये प्लस 45 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, आपको बी चाहिए तो ये आपको हो जाएगा 15 डिग्री। अब आप ही लोग बताइए 60 में से 45 को घटाएंगे तो 15 हो जाएगा। मेरे बच्चों, ए का मान यहाँ पर आपको 45 है, बी का मान यहाँ पर 15 है। हम यहाँ पर आंसर को इंडिकेट करेंगे, अतः ए बराबर 45 डिग्री एंड बी बराबर आपको 15 डिग्री, और ये आपको फाइनल आंसर निकल गया। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार पुनः इस सवाल को नज़र में उतार लीजिए। सवाल है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। मेरे दिलों की धड़कनों, मेरे सुकूनों, आपको 2 स्टेप में सवाल दिया गया है। पहला स्टेप आपका है tan a प्लस बी बराबर √3। हमने ये चेक करेंगे, LHS में tan है, RHS में ये चेक करेंगे tan कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो tan 60 का मान √3 होता है। ये tan कैंसिल हो गया, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, यानी समीकरण 1 हो गया। उसी प्रकार स्टेप दूसरा है a माइनस बी बराबर 1/√3। LHS को नो छेड़खानी, 1/√3 tan 30 डिग्री का मान होता है। आप कह सकते हैं सर tan ही क्यों लिए, क्योंकि आपको LHS में tan है, इसलिए tan किसका मान 1/√3 होता है। फिर ये दोनों tan कैंसिल हो गया, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब समीकरण 1 में और समीकरण 2 में b आपको प्लस माइनस के साथ है, तो हमने जोड़ दिए 1 और 2 को, तो b कैंसिल हो गया, a का मान मुझे 45 डिग्री निकल गया। जब a का मान निकल गया तो समीकरण 1 में हमने a का मान पुटअप किए और कैलकुलेशन किए तो b का मान निकल गया। मेरे प्यारे दोस्तों, 2 चर में रैखिक समीकरण में आप विलोपन विधि से समीकरण को हल करने का तरीका सीखे होंगे और उसी तरीका को हमने यहाँ इस्तेमाल किए हैं। तो आइए, उम्मीद करते हैं आज की लाइव सेशन के पहला क्वेश्चन आपको शानदार जानदार लगा होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। आपका दूसरा क्वेश्चन है, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। मेरे बच्चों, सवाल को समझिए। 2 वृत्त दिया है, दोनों को त्रिज्या दिया है। 2 वृत्तों की त्रिज्याएं, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं इतना और इतना है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। यानी 2 गो वृत्त दिया गया है, उसका त्रिज्या दिया है, और एक ऐसा वृत्त है जिसका त्रिज्या हमें निकालना है लेकिन पता नहीं है। लेकिन इतना पता है कि उनका परिधि, जिसका हम त्रिज्या निकालेंगे, उसका परिधि इन दोनों परिधियों के योग के बराबर है। देखिए कैसे घुमा रहा है क्वेश्चन। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 2 सॉल्यूशन। मेरे प्यारे बच्चों, आपको दिया क्या है, ध्यान दीजिए। कहते हैं कि 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। मेरे प्यारे बच्चों, लिखेंगे माना कि अभिष्ट वृत्त की त्रिज्या, माना कि अभिष्ट वृत्त की त्रिज्या, माना कि अभिष्ट वृत्त की त्रिज्या, माना कि अभिष्ट वृत्त की त्रिज्या बराबर r। मेरे बच्चों, दिया हुआ है आपको क्या, गिवेन r1 दिया है आपको 19 सेंटीमीटर और आपको r2 दिया है 9 सेंटीमीटर, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न से, प्रश्न से
वृत्त का परिधि होता है 2πr, 2πr1 प्लस 2πr2 बराबर 2πr। मेरे बच्चों क्यों? क्योंकि दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। अब आइए 2π आपको कैंसिल हो जाएगा, यानी भाग देने पर, तो r1 प्लस r2 बराबर ये r, यहाँ पे लिखेंगे 2π से भाग, 2π से भाग देने पर इतना भी लिख देंगे 2π से भाग, तो समझ जाएंगे कॉपी चेक करने वाले कि 2π से भाग दिए हैं। मेरे प्यारे बच्चों r1 का मान है 19, r2 का मान है 9, है ना, सेंटीमीटर में है, और ये मुझे r चाहिए, है ना। ध्यान दीजिए 19 और 9 आपको कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर बराबर r। सीधा करके लिख दीजिए, r का मान जो आपको निकल गया वह 28 सेंटीमीटर आपको आंसर हो गया। मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आपका सवाल क्या था? दो वृत्त की त्रिज्या, एगो का 19 सेंटीमीटर, एक का 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। तो माना कि अभिष्ट वृत्त की त्रिज्या r है, बड़े वृत्त था इसलिए बड़ा r ही मान लिए। गिवन आपको दो गो वृत्त का त्रिज्या है, तो एगो का r1 मान लिए, एगो का r2 मान लिए। प्रश्न से दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर है, ये बड़ा वृत्त, ये 2π 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 यानी भाग दिए तो कैंसिल हो गया। r1 r2 का मान ये है, r1 का मान 19 है, r2 का मान 9 है, दोनों को ऐड कर दिया बराबर r, दोनों को जोड़ दिया 28, यानी r का मान कितना निकल गया, 28 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लाइव सेशन में आप चुनिंदा 25 यानी 25 सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्ट गणित से और बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए। आइए मेरे दोस्तों तीसरा क्वेश्चन, समांतर श्रेणी इतना का 10वां पद क्या होगा? समांतर श्रेणी इतना का 10वां पद क्या होगा? तो आइए आंसर नंबर तीसरा, आपको सवाल क्या है, आपको क्या मांगता है? मेरे प्यारे बच्चों समांतर श्रेणी इतना का 10वां पद ज्ञात कीजिए। कोई भी पद निकालना है तो आपको ए और डी चाहिए। तो आइए इस एपी से हम ए निकालते हैं। इस एपी से आपको ए प्राप्त हो गया 2, डी आपको निकालना है, बीच का अंतर कितना है वही डी होता है, या आगे वाले पद से पीछे वाले पद को घटाइए वह आपको डी हो जाएगा। तो यहाँ पर डी का मान 5 है। कौन सा पद निकालना है? 10वां पद वाट। मेरे बच्चों 10वां पद को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 9d, a प्लस 9d। तो a का मान है आपको 2 और 9 गुने d का मान है 5। ये 2 9 5 45 और 45 और 2 कितना हो जाएगा 47। यही आपको 10वां पद हो गया। जब आपको a और d पता हो तो बिना फॉर्मूला के भी अंतिम पद निकाल सकते हैं, क्योंकि 10वां पद का जो स्ट्रक्चर या फॉर्मूला हम बोल सकते हैं a प्लस 9d होता है। a का मान रख दिए और d का मान रख दिए, तो a का मान था 2, 9 गुने d का मान 5 है। कैलकुलेशन किए तो a का मान अधिक क्या कहता है 10वां पद कितना निकल गया 47 निकल गया। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लाइव सेशन में अभी तक फटाफट आंखों में आंख डालकर 3 क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लिए। तो आइए चौथा क्वेश्चन, कहते हैं दिखाइए कि इतना बराबर इतना, यानी त्रिकोणमिति से है, यानी सिद्ध करने के लिए बोलता है √1 प्लस sin a बटा 1 माइनस sin a बराबर sec a प्लस tan a। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, शानदार जानदार क्वेश्चन है। तो आइए आंसर नंबर आपको 4 है ना, आंसर नंबर 4 की ओर प्रस्थान करते हैं मेरे दोस्तों। सॉल्यूशन आपका चौथा क्वेश्चन है LHS जो मेरे प्यारे बच्चों है 1 प्लस sin a अपॉन 1 माइनस sin a। चलिए ध्यान दीजिए यह आपका LHS है। मेरे प्यारे बच्चों
अब इसको कार्यक्रम प्रारंभ कीजिए। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। और जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हरों का परिमेयकरण कर लेना। ये माइनस है तो प्लस के साथ में आप पूरा कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, एकदम चुटपुटिया सवाल सब है, आपको पूछा गया क्वेश्चन है, आपके ओरिजिनल किताब के क्वेश्चन है। आइए ध्यान दीजिए, ए प्लस बी गुने ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बट्टा ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर। आइए ध्यान दीजिए, आपको ऊपर में ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे नहीं तोड़ना है। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा मेरे दोस्तों। ये रूट जो है आपको बरकरार रहेगा, अभी जो है रूट को हटाना नहीं है। आइए नीचे में 1 का स्क्वायर 1 और ये आपको हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। चलो ध्यान दीजिए, अब 1 प्लस साइन ए उसका होल स्क्वायर, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर। हाँ दोस्त, बिना फार्मूला को तो आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हो। देखिए 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर। अब आपको हम क्या दिखाना चाहते हैं, देखिए ऊपर भी पावर नीचे भी पावर, तो आप क्या करिए 1 प्लस साइन ए कर दीजिए और नीचे में आप कॉस कर दीजिए। ध्यान दीजिए इधर, अब दोनों को एक में डाल दीजिए, स्क्वायर कीजिए। ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, अब स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट आपको हट जाएगा। जब रूट को हटाना होता है तो स्क्वायर करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में कर देंगे। 1 अपॉन कॉस ए, ये हो जाएगा आपको साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 बाय कॉस का फार्मूला क्या होता है, सेक ए होता है, और साइन बाय कॉस का फार्मूला क्या होता है, टैन ए होता है। और आपको यही लाना था, ये RHS जो है आपको मिल गया। ये क्या मिल गया आपको, RHS आपको प्राप्त हो गया। एक बार आइए पीछे हम लोग देख लेते हैं। आपका जो सवाल है दिखाइए इतना बराबर इतना, यानी त्रिकोणमिति के सवाल है, सिद्ध करके दिखाना है। LHS के तौर के RHS को दिखाना है या RHS के तौर के LHS दिखाना है। त्रिकोणमिति में जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उसका नियम यही है कि LHS के तौर के RHS देखो या RHS के तौर के LHS दिखाओ। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने LHS को ऑपरेशन किए है ना, ये आपको 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए था, हमने इसको क्या किए, ये आपको हरों का परिमेयकरण के फ्रेम में इसको डाल दिए। देखो 1 माइनस साइन ए है, इसको आपको परिमेयकरण के स्टाइल में लेके जाइए, है कि नहीं। आपको माइनस है तो प्लस से गुना कीजिए, जितना ऊपर से उतना नीचे से। अब देखो ये ए प्लस बी गुने ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी गुने ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगला स्टेप क्या है सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपने जगह पर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर अपने जगह पे। फिर इसको हमने फोटो कॉपी कर दिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर होता है। अब यहाँ भी पावर और यहाँ भी पावर, दोनों को एक में डाल के हमने क्या किया, स्क्वायर किए, स्क्वायर हटाए रूट हट गया। अब 1 बाय कॉस किए प्लस साइन बाय कॉस किए। ऐसा क्यों किए, क्योंकि कॉस का लघुत्तम कॉस होगा, फिर 1 प्लस साइन होगा, यानी इसको ऑपरेशन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो इतना हो जाएगा। गणित का नियम है, अगर ऊपर से नीचे आती है तो नीचे से ऊपर उसी तरीका से भी जाना चाहिए। और 1 बाय कॉस का फॉर्मूला सेक होता है और साइन बाय कॉस का टैन होता है, और हमें लाना भी था सेक ए प्लस टैन ए, और ये आपको RHS मिल गया। मेरे प्यारे बच्चों आज के लाइव सेशन में क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम लोग ने ऑपरेशन कर लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए। और एक एक क्वेश्चन जो है आपको एकदम एग्जाम के लिए एकदम समझ सकते जड़ी बूटी का काम करेगा। मेरे प्यारे बच्चों किसी वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर दिया है तो उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये एक क्वेश्चन तो आपको फिक्स है। आइए आंसर नंबर 5 है ना,
क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम लोग ऑपरेशन करते हैं। सॉल्यूशन। किसी वृत्त की परिधि दिया है और उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल मांग रहा है। वृत्त में कुछ भी आपको निकालना है तो सबसे पहले त्रिज्या की जरूरत होती है। तो त्रिज्या नहीं दिया है, लेकिन त्रिज्या निकालने का रास्ता दिया है। तो किसी वृत्त की परिधि दिया है 88 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे बच्चों, हम जानते हैं चूंकि वृत्त की परिधि जो होता है, वृत्त की परिधि बराबर 2πr होता है। वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr होता है। इसीलिए आपको परिधि दिया है 88, इधर 2 पाई का मान 22/7 और गुने r, यही r हमको निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। और बच्चा के तरीका से निकालिए, एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिए, ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो आप ही लोग देखिए 1 से गुना करेंगे 2 गुने 22 गुने r, है ना। तो आइए 2 गुने 22 गुने r और इसको इधर गुना कीजिए तो 88 गुने आपको 7 हो जाएगा। हमें किसका ज़रूरत है? हमें r का ज़रूरत है। तो आपको 88 गुने 7, ये आपको 2 गुने 22, है ना। ध्यान दो, 22 को अगर हम लोग कितना मरतबा पढ़ेंगे? 4 मरतबा पढ़ेंगे तो 88 होगा। कितना होगा? 88। और 2 को एक बार पढ़ेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, कट गया तो 7 दूना 14, यानी r का मान कितना निकल गया? 14 निकल गया। यहाँ पे लिखेंगे r बराबर 14 सेंटीमीटर। अब आइए मुद्दा पर। आपका मुद्दा क्या है? अब मुद्दा है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त के चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है 1/4 गुने पाई r स्क्वायर होता है। मेरे प्यारे बच्चों, 1/4 गुने पाई r स्क्वायर, r का मान 14 है तो 2 बार हो जाएगा। 7 कम 7, 7 दूना 14 हो गया। ध्यान दीजिए, 2 दूना 4 और ये 11 मरतबा कट जाएगा, और ये 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, ये कट गया। अब आप ही लोग बताइए 11 गुने 7 गुने 2, ये जितना आपको होगा यही आंसर हो जाएगा। तो 7 दूना 14, 14 को 11 से हम लोग गुना करेंगे तो कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों? ये आपको 154 हो जाएगा, है ना। 7 दूना 14, 14 को 11 से गुना करें 154 हो जाएगा, है ना। तो 154 क्षेत्रफल है, तो cm स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, आपका सवाल क्या था? आपका सवाल ये था कि किसी वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, ये सवाल था। तो वृत्त का परिधि दिया था, तो वृत्त के परिधि को हम प्रयोग करते हुए, यानी वृत्त की परिधि का जो फार्मूला होता है इसका प्रयोग करते हुए, है ना, हमें r का मान निकल गया 14 सेंटीमीटर। अब ये मत पूछना कि 14 सेंटीमीटर कैसे निकल गया, क्योंकि परिधि 88 दिया था। परिधि का फार्मूला था 2πr। देखिए तिरछा तिरछी गुना किए इस तरह से ना, r का मान निकालना था, RHS के बट्टा में ये दोनों चला गया, ये काट कूट के r का मान 14 निकल गया। अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 गुने पाई r स्क्वायर या पाई r स्क्वायर बट्टा 4। तो 1/4 गुने पाई गुने r स्क्वायर, यानी r को 2 बार गुना किए। अब देखो इसको काट कूट किए तो 11 गुने 7 गुने 2 आया, इसको हम लोग कैलकुलेशन किए तो 154 क्षेत्रफल है, तो cm स्क्वायर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। द्विघात समीकरण इतना के मूल ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आपको द्विघात समीकरण दिए हैं और उसका मूल बोले हैं निकालने के लिए। मूल का मतलब शून्यक होता है या उसी का नाम हल होता है। मेरे बच्चों, आपको ये नहीं कहा गया कि गुणनखंड विधि से या द्विघात समीकरण के फार्मूला से, ये नहीं बोला गया है। आपको जिस विधि से मन होगा उस विधि से आप बना सकते हैं। फिलहाल आंसर नंबर 6 की ओर प्रस्थान करेंगे। सॉल्यूशन। आपको द्विघात समीकरण दिया है 2x स्क्वायर माइनस 7x +3 = 0। मेरे बच्चों देखो, 3 दूना 6,
यानी प्लस 6x² होता है। अगर 6x माइनस में एगो x माइनस में लेते हैं तो -7x हो जाएगा, और दोनों को गुना करेंगे तो प्लस 6x² हो जाएगा। तो सेट हो जाता है। देखिए 2x² -6x -x अब +3 = 0। इसका मतलब क्या हुआ, 6 को x माइनस में एगो x माइनस में दोनों को जोड़ेंगे तो -7x होगा, और दोनों को गुना करेंगे तो प्लस 6x² होगा। आइए ध्यान दीजिए, 2x यदि कॉमन ले लेते हैं तो x -3 होगा। क्यों, 2x को x से गुना करेंगे 2x², और 2x को 3 से गुना करेंगे 6, प्लस और माइनस को माइनस, पहले चिन्ह का गुना होता है, प्लस और माइनस माइनस, द्वितीय 6x। इसी कोष्ट को यहाँ पे जगह छोड़ दीजिए थोड़ा, और यहाँ पे लिख दीजिए मेरे दोस्तों x -3, यहाँ पे है -x + 3, तो ये प्लस है तो इसको माइनस कर रहा है तो -1 से। क्यों, क्योंकि -1 को +x से गुना करेंगे -x, माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस, = जो 0 है, अब 0 लगाते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों कोष्ट में सेम है, एक बार लिखा जाता है x -3, और बाहर में है आपको 2x - 1 = 0। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से इसको अब हम लोग ऑपरेशन करेंगे, x -3 = 0, तो x बराबर आपको 3 हो जाएगा। फिर लिखेंगे एंड 2x - 1 = 0, तो 2x बराबर ये प्लस हो जाएगा, x बराबर ये आपको 1/2 हो जाएगा। मेरे बच्चों, x का जो ये दो मान निकला है, इसी को शून्य कहते हैं, कुछ कलाकारी नहीं किए हैं। द्विघात समीकरण दिया था, गुणनखंड विधि से x का दो मान निकालें, x का मान 3 निकला, x का मान 1/2 निकला, यही आपको अल्फा बीटा हो जाएगा। लिखेंगे अतः अल्फा बराबर इतना और बीटा बराबर आपको इतना। तो अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान 3 है, और बीटा का मान 1/2 है, बीटा का मान 1/2 है, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। कुछ नहीं है, आपको लगता होगा कैसे बन जाता है, कुछ नहीं है जी, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। मैथ बनाने का जो सिस्टम होता है, देखो यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ा खेल इसी लाइन पर है। ये 6x माइनस में एगो x माइनस में, इन दोनों को यदि हम ऐड करेंगे तो -7x होगा, और दोनों को गुना करेंगे तो प्लस 6x² होगा। अब यहाँ से 2x कॉमन लिए, देखो इसको गुना करेंगे इतना होगा, फिर इसको करेंगे इतना होगा, इसको करेंगे फिर इतना होगा। ये सब तो आप लोग नॉर्मल क्लास में पढ़े हैं। उसके बाद ये देखो, यहीं से देखने से पता चलता है, ये माइनस में है प्लस में आएगा, ये माइनस में है आपको प्लस में होकर 1/2 आएगा। ये जो x का दो मान निकला, इसी को हम लोग मूल बोलते हैं, या हल बोलते हैं, या शून्यक बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लाइव सेशन में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको आप है ना एकदम इग्नोर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन, सभी के सभी क्वेश्चन एकदम दिल को छूने वाले क्वेश्चन है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इतना, इतना और इतना है। आपको पता होगा मेरे प्यारे दोस्तों, कई दिन हमने लाइव में आपको बताए हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि आपको पूछा गया है निर्देशांक ज्यामिति में, तो कितने बिंदु चाहिए, 3 बिंदु चाहिए। जो आपको प्राप्त है बिंदु, आपको इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, इसको C मान लेंगे, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। एक प्यारा सा त्रिभुज यहाँ पर बना लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक छोटा सा त्रिभुज बना लेंगे। ध्यान दीजिए, A का मान है आपको -5, बगल में कहीं लिख लेंगे, और -1। B का मान है 3, -5, और C का मान है आपको 5, 2। मेरे बच्चों, अब ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको आंसर नंबर 7, क्योंकि क्वेश्चन 7 है। चलिए सॉल्यूशन, यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू x1, ये आपको 23 हो जाएगा, x2 ये आपको 31 हो जाएगा। फार्मूला है ये दोस्तों, 23, 31, 12। ये ट्रिक है याद करने का,
23, 31, 12। चलिए ये फार्मूला है। ये निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ हाफ इंटू x1 23, 31, 12। यहाँ पे x1, यहाँ पर x2, यहाँ पे 2 लिखना छूट गए, x2 और यहाँ पे x3। मेरे बच्चों x1 x2 जो आपको दिया है, x3 जो आपको दिया है, उसका हम लोग रॉप थोड़ा कर लेते हैं। देखिए x1 आपको कितना है, x2 आपको कितना है और x3 आपको कितना है। x1 जो आपको है -5 है, x2 आपको 3 है और x3 जो आपको है सीधे 5 है। अब y वाले घर में आइए, y1 कितना है, y2 कितना है और y3 कितना है। y1 का मान आपको -1 है, y2 का मान -5 है, y3 का मान 2 है। मेरे प्यारे बच्चों आइए सेट कीजिए सभी को। हाफ x1 चेक कीजिए -5 है, y2 में से y3 को घटाना है, y2 का मान जो है आपको -5 है और y3 चेक कीजिए आपको 2 है। आपको ये x2 चेक करो प्लस में है तो प्लस ही में रहेगा। अब देखो y3 2 है, अब y1 चेक को माइनस में है तो ये प्लस कर देंगे, x3 चेक करो प्लस में है तो प्लस में x3 का मान रहेगा। अब y1 में से y2 को घटाना है, y1 आपको -1 है, y2 आपको माइनस में है तो इसको हम प्लस कर देंगे। कोई बड़ी कमाल की बात नहीं है। यहाँ पर मान जो है आपको, यदि इस मान में थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो आंसर भी उधर उधर हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हाफ -5 -2 है ना, -5 -2 तो -7, -7 को -5 से गुना करेंगे तो 7 5 35 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, 2 1 3 और 3 को 3 से गुना करेंगे 9, 5 प्लस है 1 माइनस है 4, 4 5 20 हो गया। मेरे प्यारे बच्चों देखिए कहीं थोड़ा सा भी तो मिस्टेक नहीं हुआ। 23, 31, 12। y2 का मान है आपको -5 और y3 का मान है आपको 2। ठीक है, चलो अब इसको ऐड कर लो। इसमें हमें जोड़ना है, कितना होगा, 0 में 9 जोड़ेंगे 9 और 9 में 5 जोड़ेंगे तो आपको 14 हो जाएगा। उसके बाद आपको 3 2 5 1 6 यानी 64 हो जाएगा। कितना, 64 हो जाएगा। आइए हाफ गुने इसको ऐड करके कितना हुआ था, देखो 20 में 35 जोड़ेंगे तो कितना होगा, आप ही लोग बताइए कितना होगा। 35 5 40, 10 5 55, 55 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा, 64। तो आपको यहाँ पे 64 हो जाएगा। ये एक मेरे बच्चों 64/2 और 64 में 2 से भाग देंगे क्या, 2 3 6 और 2 2 4 है ना, यानी 32 यूनिट स्क्वायर आपका आंसर हो गया। मेरे प्यारे बच्चों आज के सवाल में ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन नंबर आपको 7 है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपको दिया गया है। तो निर्देशांक ज्यामिति में 3 बिंदु दिया होता है तो हम लोग त्रिभुज बना के त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाकर हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसमें कोई कलाकारी नहीं है। अगर कलाकारी है तो आपको ये है एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी। एरिया माने क्षेत्रफल होता है, तो इस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हाफ है ना, x1 23 31 12 जो आपको ट्रिक रखे हैं उस ट्रिक पे फॉर्मूला को डालिए और आप सॉल्यूशन एकदम बेखौफ कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 1 है और गुणनफल भी आपको 1 है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बिहार के शेरनियों एवं शेरों, ध्यान दीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को ऑपरेशन थिएटर में लेके चलते हैं। तो आंसर नंबर 8 मेरे दिलों की सुकूनों, सवाल को एकदम टकटकी नज़रों से देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। आपको दिया हुआ है क्या, गिवन अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल 1 दिया है और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल भी आपको 1 दिया है और बहुपद आपको मांगता है तो वाट है। मेरे प्यारे बच्चों द्विघात बहुपद x के टर्म में निकालेंगे तो द्विघात बहुपद होता है बराबर होता है x² माइनस अल्फा
प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आइए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान एक है और साथ में एक्स, अल्फा इंटू बीटा का भी मान एक है। एक्स स्क्वायर 1 को एक्स से गुना करेंगे माइनस एक्स, और अल्फा प्लस बीटा का अल्फा इंटू बीटा तो एक है ही है अपना जगह पे। देखो ये आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया? आंसर हो गया, यानी यही आपका द्विघात बहुपद हो गया। एक बार सवाल को पुनः देखिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग आपको 1 दिया है और गुणनफल भी आपको 1 दिया है। सबसे पहले हमने डाटा तैयार किए, योगफल इतना, गुणनफल इतना, द्विघात बहुपद वाट। द्विघात बहुपद निकालने का जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1, साथ में एक्स, अल्फा इंटू बीटा का मान 1। एक्स स्क्वायर ये -1 है ना, माइनस एक्स है, ये जो एक्स का चिन्ह है ये माइनस है, ये इसका चिन्ह है। माइनस एक्स को +1 से गुना किया माइनस हुआ और +1, और यही आपका आंसर हो गया। चेक करो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई, तो बी का मान यहाँ पे -1 है तो माइनस माइनस प्लस होगा। अल्फा इंटू बीटा c/1, सी का मान 1 है, c/1, यानी आंसर भी सही है और आपका क्वेश्चन भी सही है। कहते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, सिद्ध करे 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। मेरे प्यारे बच्चों, इस खानदान के जितने भी सवाल हैं यानी अपरिमेय वाले संख्या, सिद्ध कीजिए कि √5, सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5, सिद्ध कीजिए 1/√5 है ना, सिद्ध कीजिए 2 √5, सिद्ध कीजिए 6 + √5। इस तरह के प्लस में, माइनस में, बट्टा में, स्क्वायर में जितना भी सवाल है अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाले, सबको तो एक ही पैटर्न हमने बता दिए हैं। तो आइए आंसर नंबर 9। आंसर नंबर 9 सॉल्यूशन। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखना है? लिखना है माना कि 6 + √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि इतना एक परिमेय संख्या है। माना कि इतना एक परिमेय संख्या है जी। जब इसको आपने परिमेय संख्या मान लिए हैं तो इसीलिए 6 + √2 बराबर P/Q, जहाँ Q डज नॉट 0। मेरे प्यारे बच्चों, आइए अब क्या करना है, कुछ ज़्यादा कलाकारी नहीं करना है। अब आपको करना क्या है, √2 है ना, या यहाँ पर डालेंगे बराबर से पहले। अब हमें P/Q, ये +6 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, ये √2 फोटो कॉपी हो जाएगा, इसको हम लोग भिन्न घटाव करेंगे, यहाँ पे लघुत्तम Q होगा, ये आपको P-6Q हो जाएगा। देखिए ये आपको अपरिमेय संख्या और ये हो गया परिमेय संख्या। ये आपको यह असंभव है, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, यह असंभव है, यह असंभव है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे रीजन दो, रीजन आपको यहाँ पर ये होगा, चूंकि अपरिमेय संख्या, चूंकि अपरिमेय संख्या डज नॉट परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या डज नॉट परिमेय संख्या, यानी अपरिमेय संख्या जो है परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, इसीलिए हमारी मान्यता गलत है ना। इसे अतः हमारी मान्यता गलत है, इसीलिए 6 + √5 जो है आपको एक अपरिमेय संख्या है। इतना एक अपरिमेय संख्या है, इतना एक अपरिमेय संख्या है, इतना एक अपरिमेय संख्या है, और यही आपको प्रूव्ड हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, आपका सवाल क्या था, आपने क्या जवाब दिए? सिद्ध करे इतना एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहला मेरा एम होगा, माना कि इतना एक परिमेय संख्या है।
जब आप इसको परिमेय संख्या मान लिए हैं तो इसको परिमेय संख्या के स्ट्रक्चर में फ्रेम में डालिए। अब हम 6 को उधर लेके चल गए, ये भिन्न घटाव हो गया। हमारा एक ही मोटो है कि एक साइड में अपरिमेय करना है, दूसरे साइड में परिमेय, यानी एक साइड में परिमेय और दूसरे साइड में अपरिमेय, और ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकता है। अतः हमारी मान्यता गलत है। ये असंभव क्यों है? क्योंकि अपरिमेय संख्या जो है परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसीलिए आप जो पूछ रहे हैं ये आपको एक अपरिमेय संख्या है। और इसी तरह से आपको क्वेश्चन बनाना है, साफ सुथरा से, कहीं कटिंग फटिंग नहीं करना है। अगर इस तरह से आप एग्जाम हॉल में बना के आते हैं तो 100 नहीं 101 नंबर आपको मिलेगा। हाँ मेरे दोस्तों, चलिए आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विघात समीकरण इतना के विवेचक ज्ञात कीजिए। आपका सवाल क्या है कि इस द्विघात समीकरण के विवेचक ज्ञात कीजिए, जिसको हम लोग विभक्तर भी बोलते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, इस प्यारा सा सवाल को हम प्यार से बनाते हैं। आंसर नंबर 10, आंसर नंबर 10 सॉल्यूशन। आपका द्विघात समीकरण है 2x² - 6x + 3 = 0। मेरे प्यारे बच्चों क्या मांगा है? विवेचक। देखिए 2 नंबर में ये सब क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव में तो एवे करते हैं, कबो कभार 2 नंबर में भी आ जाते हैं। रउआ मानी समझत बारू, ध्यान दो इधर, है ना। विवेचक निकालना है तो b² - 4ac। b का मान यहाँ पर -6 है तो उसका स्क्वायर, -4 × a × c। बच्चों 6 का स्क्वायर 36, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, है ना। ध्यान दीजिए 36 में से 24 घटाएंगे तो आपको निकल जाएगा 12, है ना। और यही आपका विवेचक निकल गया। ये आपको विवेचक हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। द्विघात समीकरण इतना का, है ना, विवेचक ज्ञात कीजिए। और आपको पता होना चाहिए कि विवेचक बराबर क्या होता है, यानी d बराबर b² - 4ac। b का मान -6 है तो b², 4ac - 4ac, a का मान देखो, c का मान देखो। 6 का स्क्वायर 36, माइनस हो जाए प्लस हो, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 36 में से 24 घटाएंगे तो 12, और यही आपका विवेचक निकल गया। बताइए कहाँ कोनो ओल झोल है। आज के लाइव सेशन में हम लोग हंसते मुस्कुराते हुए खिलखिलाते हुए 10 क्वेश्चन को ऑपरेशन कर लिए हैं। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? आइए सिद्ध करे इतना बराबर इतना। देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए सेक इंटू 1 - sin थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1। ये सिद्ध करके आपको 1 लाना है। और ये सवाल आपको त्रिकोणमिति से संबंध रखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों त्रिकोणमिति, मेरे प्यारे बच्चों ये त्रिकोणमिति जो है एक ऐसा चैप्टर है बिहार बोर्ड मैट्रिक के लिए जो अकेले पास नंबर दे देता है। एकदम 35, 36 प्लस नंबर पूछा जाता है। आइए 11 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग चेक करते हैं। आंसर नंबर 11 सॉल्यूशन LHS सेक a इंटू 1 - देखो यहाँ पर थीटा, यहाँ पर जब ए एंगल का प्रयोग किया गया है तो हर जगह ए ही होगा, ठीक है, थीटा नहीं हो रहा है। अगर थीटा होगा तो हर जगह आपको थीटा ही होगा। आइए ध्यान दीजिए तो 1 ये मिस्टेक था। साइन ए इधर हो गया आपको शेक ए प्लस टैन ए। इसको ऑपरेशन करके आपको 1 लाना है। सेक को आप लोग चेंज कर दीजिए 1/cos में। प्रैक्टिस की चीज है ये सब। 1 - sin आप लोग रहने दीजिए, जैसे है वैसे ही। देखिए इसके नीचे मैंने कुछ तो क्या दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं कि नहीं जी। एकदम समझने के लिए आपको बता रहे हैं। अब देखो सेक को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/cos लिखेंगे। और टैन को हम लोग क्या लिखेंगे, sin a/cos a। आओ ध्यान दो, अब ये ऊपर ऊपर गुना होगा, नीचे नीचे गुना होगा, तो ऊपर में आपको हो जाएगा 1 - sin a/cos a। इधर आइए इसको भी जोड़ करेंगे
तो 1 प्लस आपको साइन ए अपॉन कॉस ए। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, इस बीच में गुना का चिन्ह है, देखो a माइनस बी गुने a प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉस को कॉस से गुना करेंगे कॉस स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, माइनस बी स्क्वायर, और नीचे में आपको हो जाएगा कॉस स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये आपको साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, नीचे में कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए, और नीचा में भी है कॉस स्क्वायर ए। आप ही लोग बताइए, जब ऊपर नीचे सेम होगा तो उसका कैलकुलेशन एक के ना होगा मेरे दोस्तों, और यही आपको लाना था RHS में, यही लाना था आपको RHS में। एक बार पुनः चेक करो, आपका सवाल क्या है, सिद्ध करे इतना बराबर इतना, यानी एक लाना था, तो ये आपका LHS हो गया। ये क्या हो गया, LHS। सेक को चेंज कर दिए 1 बाय कॉस में, 1 माइनस साइन अपना जगह पर है, सेक को चेंज किए 1 बाय कॉस, टैन को साइन बाय कॉस। देखिए ऊपर को ऊपर से गुना किए, नीचे को नीचे से गुना करेंगे तो 1 माइनस साइन ए बटा कॉस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी हिंद जोड़ कर कॉस कॉस करोगे तो कॉस होगा, तो 1 प्लस साइन होगा, देखो ए प्लस बी गुने ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी गुने ए प्लस बी, जो बोलो ए माइनस बी गुने ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचा में कॉस को कॉस से गुना किए कॉस स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, साइन स्क्वायर अपना जगह पर, कॉस स्क्वायर फोटोकॉपी। 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर, नीचे में कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर में कॉस स्क्वायर से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कितना आएगा 1। और यही RHS था, क्या था, यही आपको RHS था। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग चेक कीजिए क्या है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले जिसका कोण 60 डिग्री है। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मेरे प्यारे दोस्तों निकालना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्योंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, तो आपको थीटा दिया है यानी कोण दिया है, और आपको त्रिज्या भी दिया है। तो आइए 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग ऑपरेशन करते हैं। तो आंसर नंबर 12, ये आपको सॉल्यूशन दिया क्या है मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिए, आपको दिया क्या है ना, आपको दिया हुआ है त्रिज्या दिया है आपको 6 सेंटीमीटर, आपको थीटा कितना दिया है 60 डिग्री। क्या चाहिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या चाहिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें चाहिए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, ये आपको फार्मूला होता है। तो थीटा का मान है आपको 60 डिग्री, चेक करो, बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, आर का मान 6 है। मेरे बच्चों आप ही लोग बताइए ना, है कि नहीं, इस 60 को कितना मरतबा पढ़ेंगे, 6 मरतबा, तो 360 होगा। और इस 6 से इस 6 को काट दीजिए, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके नीचे में भी 1 है, इसके नीचे में भी 1 है। अब इसको गुना कर दो, 22 को 6 से गुना कर देना, तो 6 दूना 12, 6 दूना 12, 1 13, 132, नीचा में 7, क्षेत्रफल है तो CM स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चेक करो, क्या चेक करो, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले जिसका कोण 60 डिग्री है, जिसका कोण 60 डिग्री है। मेरे बच्चों गिवन त्रिज्या का मान यानी आर का मान दिया है, थीटा का मान दिया है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, या पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो थीटा का मान 60 डिग्री, फार्मूला में 360 होता है, गुने पाई आर स्क्वायर, 36 को 60 को 6 बार पढ़ेंगे है ना, तो आपको 360 हो जाएगा।
इस 6 को इस 6 से काट दिए, ऊपर में 22 गुने 6, नीचा में 7, यानी 132/7 सीएम स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से हम लोग आज के लाइव सेशन में अभी तक 12 क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिए, धुआं धुआं कर दिए हैं। कैसे है मेरे प्यारे बच्चों? क्या मन नहीं ना इधर उधर भटक रहा है? मेरे बच्चों, अपने माइंड को कंट्रोल करो, क्योंकि माइंड इज द कंट्रोल, लाइफ इज द कंट्रोल। अगर अपने जीवन में यदि कुछ करना चाहते हो तो अपने आप को कमांड रखो। आइए नए क्वेश्चन देखते हैं। आपका नया क्वेश्चन है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको त्रिकोणमिति चैप्टर से संबंध रखते हैं। tan 2a बराबर दिया है cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। आइए आंसर नंबर 13, आंसर नंबर 13 सॉल्यूशन। मेरे प्यारे बच्चों, दिया हुआ है आपको tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। आइए ध्यान दीजिए, अब ज्यादा कलाकारी करने की बात नहीं है। आपको ये tan 2a कहाँ से आया, इस बात को ध्यान दीजिए। देखिए tan 2a को चेंज करें cot 90 माइनस 2a। मेरे बच्चों, cot 90 माइनस थीटा इजकल टू tan थीटा। RHS में जैसे है वैसे ही फोटोकॉपी कर देना है। ध्यान दीजिए, ये cot से cot कैंसिल कर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। ध्यान दीजिए, अब a एक साइड और बिना a वाले एक साइड, तो क्या हो जाएगा 90 या माइनस 18 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 90 प्लस 18, 90 प्लस आपको 18 उधर हो गया a, ये माइनस 2a जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब 90 में 18 जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा, ये आपको 3a हो जाएगा। हमें a का मान निकालना है, तो 108/3। अब भाग दो मेरे दोस्तों, a 3 तिया 9 और 1 बचा 1 पे 8 18, 3 छक्का 18, यानी a का मान जो है आपको 36 डिग्री निकल गया। मेरे बच्चों, मेरे सुकूनों, मेरे आत्मा के कणों, ध्यान दीजिए आपका सवाल क्या था और मैंने आपको जवाब क्या दिए हैं। सवाल ये था कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, a का मान निकालने के लिए सबसे पहले आप इस लाइन को एकदम दूरबीन से देखिए कि इसका जन्म कहाँ से हुआ tan 2a का। तो cot 90 माइनस 2a यानी cot 90 माइनस थीटा इजकल टू tan थीटा, इसको हम लोग थीटा मान के चलेंगे, है ना। उसके बाद cot और cot को कैंसिल किए, यानी ये कहाँ से आया उसको हमने ऑपरेशन कर दिए। उसके बाद ये दोनों तो आप लोग जानते ही हैं, इसको कैलकुलेशन करने में आप लोग तो एकदम एकदम समझिए गर्दा गर्दा मचा के सीखे हैं, और a का मान जो है आपको 36 डिग्री निकल गया। मेरे प्यारे बच्चों, आंखों में आंख डालकर अभी तक आज के लाइव सेशन के हम लोग 13 क्वेश्चन को ऑपरेशन कर लिए हैं, और टोटल क्वेश्चन आज होंगे 25 क्वेश्चन होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, बहुपद इतना के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये चुटपुटिया सवाल जो है कबो कबो ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं और कबो कबो सब्जेक्टिव में भी आते हैं, है ना मेरे प्यारे बच्चों जी। आंसर नंबर 14, आंसर नंबर 14 सॉल्यूशन। आइए ध्यान दीजिए, आपको अभी प्रेजेंट टाइम में बिहार बोर्ड डबल क्वेश्चन पूछते हैं, और इस डबल क्वेश्चन में अगर आपको हाफ क्वेश्चन नहीं होता है तो फिर आपके बहुत सारे कमी है। आपको बहुपद इतना के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करें, तो आपको x के टर्म में दिया है बहुपद x² प्लस x प्लस 1, है ना। आइए यहाँ से शून्यकों का योगफल तो -b/a होता है। मेरे बच्चों ध्यान दीजिए,
यहाँ पर ए का भी मान 1 है, बी का भी मान 1 है और सी का भी मान 1 है, सभी प्लस में है। तो -1/1 यानी सीधे आपको -1 आ गया। अब हमें निकालना है गुणनफल। क्या निकालना है? गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा C/A। सी का भी मान 1 है, ए का भी मान है यहाँ पर आपको 1। यानी मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं अतः अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल -1, अल्फा इंटू बीटा आपको 1। यही आपको फाइनल आंसर निकल गया। ये आपको निकालना था। एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है और इसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों यदि आपको योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है ये यदि पता नहीं है तो पड़ोसी से पूछ के याद कर लीजिए। अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A यदि आपको याद नहीं है तो अपना मौसा से पूछ के याद कर लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यदि आपको ये सब भी नहीं होता है तो आप आड़ी बाड़ी में जाके नाम लिखा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए AB² बराबर 2AC²। हाँ मेरे दोस्तों ये 15 नंबर क्वेश्चन टिकट कट गया है, एकदम समझिए बिहार बोर्ड में छाप दिया है 15 नंबर क्वेश्चन। इसका एक अपोजिट क्वेश्चन भी आते हैं जो आप नेक्स्ट लाइव सेशन में देखिएगा। तो आपका क्वेश्चन क्या है? ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना। आइए आंसर नंबर 15 सॉल्यूशन। मेरे प्यारे दोस्तों ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आइए थोड़ा सा हम त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पर आपको एक त्रिभुज बनाते हैं और ये कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। इसको A मान लेते हैं क्योंकि कोण C जो है समकोण है, ये C है और ये आपको P है। चलिए आगे आइए आपको अब समझा रहे हैं। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है ना। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना। समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। माना कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ध्यान दीजिए त्रिभुज ABC से कोण C बराबर आपको 90 डिग्री है। कोण C बराबर कितना है आपको? 90 डिग्री। कोण C बराबर 90 डिग्री। जब एक त्रिभुज में एक कोण जब 90 डिग्री हो जाता है तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो जाता है। तो त्रिभुज ABC से, है ना, देखिए कोण C बराबर 90 डिग्री है, इसीलिए कर्ण स्क्वायर बराबर, है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आपको आधार स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। और ये जो आपका फिगर है कुछ देर के लिए समकोण त्रिभुज का रूप ले लिया है मेरे बच्चों। लेकिन सवाल में कंडीशन क्या दिया है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। जब कोण C समकोण है तो ये त्रिभुज समकोण हो गया, और जब त्रिभुज समकोण हो गया समकोण त्रिभुज तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आपको लाना है AB² बराबर 2AC²। और ये AC और BC आपको दोनों बराबर है। तो नेक्स्ट पेज हमारा क्या जाएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या जाएगा वह ध्यान दीजिए। AB² बराबर AC² जोड़ AC²। बोलिएगा सर ऐसे कैसे? तो मेरे प्यारे बच्चों AC बराबर आपको BC है, चेक कीजिए AC बराबर BC है, या AB² बराबर एगो AC² एगो AC²।
तो 2AC²। और यही आपको प्रूव्ड करना था, यही क्या करना था, आपको प्रूव्ड करना था। एक बार पुनः आप लोग चेक कर लीजिए मेरे दोस्तों। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए AB² बराबर 2AC²। ध्यान दीजिए, तो माना कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज ABC से कोण C 90 डिग्री है। और जब कोण C 90 डिग्री है तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और जब समकोण त्रिभुज होगा तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, AC² और ये AC² इसलिए किए क्योंकि BC² की जगह पर हमने AC² कर दिए। ये इसलिए किए क्योंकि AC बराबर BC है। अब आप ही लोग बताइए, एगो AC² एगो AC² क्या गो 2AC²। और आपको लाना भी क्या था, यही लाना था। मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह से आपने इस लाइव सेशन के 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है 16 नंबर। किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर निकालिए। किसी AP का 17वां पद, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो सारवंतर निकालिए। आइए आंसर नंबर 16 सॉल्यूशन। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिए, है ना, सॉल्यूशन। तो किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर निकालिए, है ना। माना कि प्रथम पद, माना कि प्रथम पद जो है आपको A, सारवंतर, सारवंतर आपको D, प्रश्न से 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17वां पद को लिखेंगे A + 16D, 10वां पद को लिखेंगे A + 9D और प्लस 7। ये A और ये कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि दोनों साइड A की क्वांटिटी यानी नंबर, एगो A इधर एगो A इधर और दोनों प्लस में, साइड चेंज होगा तो एगो माइनस हो जाएगा, इसलिए कट गया। अब देखो 16D, ये 9D इधर आएगा तो माइनस, इधर बच गया 7। 16 में से 9 जाएगा तो 7D हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। और D बराबर 7/7, और 7 में आपको 7 से भाग दीजिएगा तो 1 आएगा। और यही आपका फाइनल आंसर हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, 16वां क्वेश्चन ये था, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो सारवंतर क्या होगा। तो माना कि प्रथम पद A, सारवंतर D, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न से 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17वां पद को लिखेंगे A + 16D, 10वां पद को लिखेंगे A + 9D और प्लस 7। ये A और ये कट गया, 16D, ये 9D इधर आ गया माइनस, 16 में से 9 गया 7, 7D बराबर 7, D बराबर 7/7 = 1। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लाइव सेशन में अभी तक हमने 16 क्वेश्चन को देख लिया है। कितने क्वेश्चन को देखे हैं, 16 क्वेश्चन को देखे हैं। चलिए अब हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपका कौन सा है। 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री का मान निकालिए, ये आपका सवाल है। तो आइए 17 नंबर क्वेश्चन को भी छोड़ेंगे नहीं, इसको भी बख्शेंगे नहीं, इसका भी सवाल का जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, 2 tan² 45 डिग्री, cos² 30 डिग्री और sin² आपका है 60 डिग्री। आइए मान को पुटअप कीजिए। 2 tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, cos 30 का मान आपको होता है √3/2 इसका स्क्वायर, ये sin 60 का भी मान होता है √3/2 इसका स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, एकदम साधारण सी 1 का स्क्वायर 1, तो 2 एकम 2,
√3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। ये माइनस में ये प्लस में कट गया 0, 2 में आपको 0 जोड़ेंगे तो इजकल टू आपको सीधे हो जाएगा 2, यानी आंसर आपका यही हुआ। देखने में बहुत छोटा सा सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, मेरे दिलों की धड़कनों। ये क्वेश्चन देखने में बहुत छोटा है, लेकिन जिसको मान याद नहीं होगा उसके लिए ये सवाल 1 टन का सवाल हो जाएगा। ये जो आपको दिया गया है, tan 45 का मान मैंने पुटअप किए, cos 30 का मान पुटअप किए, sin 60 का मान पुटअप किए, स्क्वायर था स्क्वायर दिए। देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 को 2 से गुना करेंगे 2, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। जैसे ये है वैसे ये भी है, ये माइनस में ये प्लस में कट गया 0, 2 में 0 को जोड़ेंगे 2, यानी आपका ये फाइनल आंसर हो गया। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आंसर नंबर आपको 18 दिया जाएगा, है ना। आंसर नंबर 18 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपको 2 बिंदु दिया गया है, एगो को ए मान लेते हैं और दूसरा को आप बी मान लीजिए। ए का मान है 0,0 और बी का मान है 36,15। चलिए ध्यान दीजिए, तैयार रहिए। इन दोनों के बीच में दूरी निकालना है, तो ए बी हमें निकालना है। क्या निकालना है? ए बी निकालना है। तो भाई दूरी सूत्र क्या होता है? एक्स में से एक्स घटाओ, वाई में से वाई घटाओ। तो 36 में से 0 को घटाइए, उसका होल स्क्वायर, और 15 में से आप 0 का घटाइए, उसका होल स्क्वायर। चलिए ध्यान दीजिए, 36 में से 0 घटाएंगे तो 36 ही ना होगा जी, यानी 36 का स्क्वायर, ये 15 का स्क्वायर। अब आप ही लोग बताइए कितना होता है 36 का स्क्वायर? बताइए 36 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा? जल्दी फास्ट में, है ना। 36, 36 18, 3 21, 36 18, 3 3 9 1 10, 6 9 2 1, यानी 1296। कितना होगा? 1296। अब 15 का स्क्वायर 225 होगा। 1296, 225 को जोड़िए, 225 को जोड़िए, 6 5 11 12, ये हो गया, ये 5 हो गया, 15 से 21 कितना हो गया? इसको ऐड करेंगे तो 1521 होगा। कितना होगा दोस्तों? 1521 होगा। और 1521 का वर्गमूल आप लोग बताइए कितना होगा? 1521 का यदि आप लोग वर्गमूल निकालते हैं, और इसी सवाल को आप ही लोग देखिए, अगर प्रैक्टिस में रहेंगे तो इतना समय नहीं लगेगा गुना भाग करने में, तो आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। वर्गमूल हम निकाल रहे हैं, देखिए, है ना। 3 3 9, ये 15 में से 9 जाएगा 6, ये हो गया 6, ये इतना, है ना। अब यहाँ पर आइए, 9 9 81, 8 9 6 72, ये आपको 9 6 54, 8 62, है ना जी। 9 9 81 का 1 हासिल आपको 8, 9 6 54, 4 60, है ना 60, ये कितना है? 3 3 6 हो गया, ये 9 9 81, और आपको 8 बच गया, 9 5 45, 54 54, 8 कितना होगा? 54 6 60 62, ठीक है। तो है यानी 39, कितना आता है दोस्तों? 39 आता है, यानी 39 यूनिट। देखो ये सब यदि प्रैक्टिस में रहोगे तो ये सब करने की क्या जरूरत, लेकिन कला है तो आप फंसोगे नहीं। मैं क्या कहना चाहता हूँ, यदि आपको बनाने का तरीका है तो टाइम लग सकता है, लेकिन आंसर गलत नहीं होगा। ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में रहेंगे और जल्दीबाजी के चक्कर में आप आंसर ही गलत कर देंगे। तो आपको बिंदु इतना और इतना के बीच का दूरी निकालना था, है ना। तो ये आपको बिंदु ए हो गया, ये आपको बिंदु बी हो गया, इसके बीच की दूरी चाहिए। तो x में से x घटा उसका होल स्क्वायर, y में से y घटा उसका होल स्क्वायर, बीच में प्लस होता है। 36 में 0 घटा 36 का स्क्वायर, 15 में से 0 घटा 15 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर 1296, 15 का 225 जोड़ के 15 से 21 हो गया। अब 15 से 21 का जो वर्गमूल होता है वह आपको 39 होता है। कितना होता है? 39 होता है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। अब चेक करो 19 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों। आज के लाइव सेशन में अभी तक हम लोग ने 18 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। 19 नंबर क्वेश्चन कहते हैं उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए
जो बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को इतना के अनुपात में विभाजित करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये निर्देशांक ज्यामिति से विभाजन सूत्र वाले चैप्टर से संबंध रखते हैं। कहते हैं उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को इतना के अनुपात में विभाजित करते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को इतना के अनुपात में विभाजित करते हैं। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्यारे से क्वेश्चन को हम लोग प्यार से बनाते हैं। सॉल्यूशन है ना, ये आपको जो दिया हुआ है बिंदुओं, ये आपको इसको ए मान लेते हैं और ये आपको इसको बी मान लेते हैं। ए का मान दिया है -1,7 और बी का मान दिया है 4,-3 और कोई ऐसा बिंदु है जो इसको 2:3 में बांट रहे हैं। कितने अनुपात में? 2:3 में। इसको हम लोग सी मान लेते हैं और यही आपको एक्स वाई निकलेगा। कहते हैं कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इस बिंदुओं को इतना के अनुपात में विभाजित करते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे माना कि अभिष्ट बिंदु, माना कि अभिष्ट बिंदु, माना कि अभिष्ट बिंदु सी है, माना कि अभिष्ट बिंदु सी है ना, है, माना कि अभिष्ट बिंदु सी है। आइए विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से क्या, बिंदु सी बराबर, बिंदु सी बराबर m1 x2 m2 x1 बाय m1 प्लस m2। दूसरी बात, फिर m1 y2 m2 y1 बाय m1 प्लस m2। मेरे प्यारे दोस्तों, ये विभाजन सूत्र का फॉर्मूला होता है। आप चेक कीजिए, चेक करना क्या है कि आपको x का मान क्या है, y का मान क्या है ना। अब यहाँ से फार्मूला हमको सेट करना है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब m1 x2, अब ये इस पेज पे चला जाएगा, ये वहाँ पर हमें जाना चाहिए x1। अब देखो मैं यहाँ पे एक डाटा छोटा सा बना लेता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, m1 है ना, यहाँ पर एक फिगर यहाँ उठा के लेके आ जाता हूँ। ये आपको a था, ये आपको b था, ये आपको c था, है ना, x, y था। बिंदु ए का, क्योंकि ये इस पेज पे उस साइड रहता तो थोड़ा उतना दिक्कत नहीं होता, -1,7, -1,7। ये आपको है 4,-3, 4,-3 और ये 2:3 में बांटा हुआ है। ध्यान दीजिए। अब जो है हमको बिंदु सी निकालना है। तो m1 मेरे दोस्तों, m1 का मान आपको 2 है, m1 x2, x2 देखिए आपको 4 है ना। सामने फार्मूला रहता तो थोड़ा ठीक ठाक होता। m1 x2 प्लस m2 x1, x1 का मान आपको -1 है बाय m1 प्लस m2। ये x वाला पार्ट हो गया। फिर m1 का मान 2 है, m1 है ना, m1 y2, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला जो आपका है देखिए है ना, m1 y2, तो y2 का मान आपको -3 है। फिर m2 का मान आपको 3 है और आपको क्या है फार्मूला यहाँ पर देखिए, m2 के साथ y1 है 7, अब बाय m1 प्लस m2, तो m1 का मान 2 है और प्लस 3 है। चेक कर लो, सामने में फार्मूला रहता है तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं। m1 x2 प्लस m2 x1, फिर m1 y2 है ना, फिर प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। ठीक है, 2 चौका 8 और ये प्लस -3 है, कम 3/5। ये आपको -6 और 7 या 21/5। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान दो। 8 में से 3 जाएगा, 5/5 हो गया। ये 21 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा,
15/5 हो जाएगा, है ना जी। देखिए, और आपको पता होना चाहिए 5 में 5 से भाग देंगे 1, और ये 15 में 5 से भाग देंगे 5 तिया 15। यही आपका आंसर हो गया। ये अभिष्ट बिंदु जो आपका था, ये माना कि अभिष्ट बिंदु सी है, यही आपका आंसर निकल गया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सवाल बहुत ईजी है, देखने में थोड़ा लंबा चौड़ा है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को इस अनुपात में विभाजित करते हैं। तो माना कि अभिष्ट बिंदु आपको सी मान लिए थे, विभाजन सूत्र से, है ना, बिंदु सी बराबर ये निकालना था m1x2 + m2 x1/m1 + m2। ये x पार्ट है और ये y पार्ट है। मैंने इसको यहाँ पर सेट किए, 2 चौका 8 हो गया, 3 एक कम 3, प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 तिया 6 -6, 7 तिया 21 प्लस में 8 से 3 जगह 5/5, 21 में से 6 जगह 15, 5 एक 5, 5 तिया 15। यही जो बिंदु है, इस दोनों बिंदुओं को इतना अनुपात में बांट दिया है। मेरे प्यारे बच्चों, 2 नंबर में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से समदूरस्थ है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से क्या है, समदूरस्थ है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग ऑपरेशन करते हैं, और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, आपको पूछा गया है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना को, यानी बिंदु ए और बी, इसको मान लेते हैं ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। तो आपको 2, -5 हो गया, ये आपको -2, 9 हो गया। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, एक्स अक्ष पे, है ना, तो एक्स अक्ष पे y का मान 0 होता है जो इतना और इतना से समदूरस्थ है। तो एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से समदूरस्थ है, यानी AC बराबर BC। आइए, तो एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से समदूरस्थ है। तो माना कि अभिष्ट बिंदु, माना कि अभिष्ट बिंदु C है, माना कि अभिष्ट बिंदु C है, क्योंकि एक्स अक्ष पे y का मान 0 होता है, एक्स अक्ष पे y का मान 0 होता है। प्रश्न से क्या AC बराबर आपको BC, समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, यानी AC और BC दोनों समान होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, यदि यहाँ पर हम स्क्वायर कर देते हैं तो आगे रूट को हटाने के लिए स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है AC निकालेंगे BC निकालेंगे, दोनों तरफ रूट होगा, फिर रूट को हटाना पड़ेगा। इससे बेटर है आपको यहीं पर स्क्वायर कर लेते हैं, या AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, AC निकालिए, देखो ये आपको AC निकलेगा, तो x में से आपको 2, है ना, x में से x घटाओ और y में से y को घटाओ, तो 0 में से माइनस को घटाएंगे, ये प्लस हो गया, ये आपको AC निकल गया। बोलेगा सर रूट कहाँ गया, तो देखो स्क्वायर कर दिए हैं। अब इधर आइए, ये आप BC, तो भाई x ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये 9 में से आपको 0 घटा देंगे। चलो चेक करो, ये a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। अभी ये मत पूछना कि ये कहाँ से आ गया, ये a - b का होल स्क्वायर पे तोड़े हैं, a - b के होल स्क्वायर पे तोड़े हैं। यदि आपको दिक्कत है तो चलो भाई कोई बात नहीं, a स्क्वायर, लेकिन इतना भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, -2ab अब प्लस आपको b स्क्वायर, है ना, फिर ये 5 का स्क्वायर। चलो इधर आ जाओ, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + 2ab अब प्लस b स्क्वायर, और ये आपको जो है 9 में से 0 घटेगा 9 है, तो 9 का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों चेक करो, चेक करने वाली बात क्या है, एक्स स्क्वायर ये आपको हो जाएगा आपको -4x, यही तो हम लिखे थे फर्स्ट बार में, ये 2 का स्क्वायर 4, और ये आपको 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये बायां साइड, इधर आइए, एक्स स्क्वायर ये आपको 4x
2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81। चेक करो, ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा एक्स स्क्वायर से, और फिर आपको ये 4 कट जाएगा इस 4 से। क्यों? कि दोनों का संख्या बराबर है और दोनों प्लस में है। अब -4x प्लस 25 बराबर 4x प्लस 81। चलिए -4x प्लस 25 बराबर 4x प्लस आपको 81। एक बार चेक कर लो कहीं मिस्टेक तो ना हो जाए। बिल्कुल होने की सवाल नहीं है, मिस्टेक नहीं होंगे मेरे बच्चों। ये -4x है कि नहीं, और ये +4 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर बच गया 81। ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपको माइनस हो जाएगा 25। चेक करो, -4x और -4x 8x हो गया, 11 से 5 गया 6, और 8 ये 7 में से 2 जाएगा 5, यानी 56 हो गया। हमें किसका मान चाहिए? x का मान। तो 56 अपॉन -8, और आप चेक करो x बराबर है ना 8 सत्ते 56, यानी x का मान -7 निकला। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सुकुरो ध्यान दीजिए, कुछ ध्यान करो, कुछ नोटिस करो। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। किस अक्ष पे? एक्स अक्ष पे, जो इतना और इतना से समदूरस्थ है। तो एक्स अक्ष पे y का मान 0 होता है, एक्स पे y का मान क्या होता है? 0। तो ऑलरेडी आपको पहले से y का मान 0 है, हमें x निकालना था। तो माना कि अभिष्ट बिंदु C है, प्रश्न से AC बराबर BC, या दोनों का स्क्वायर कर दिए। दोनों का स्क्वायर इसलिए किए क्योंकि आगे हमको रूट को हटाने के लिए स्क्वायर ना करना पड़े। तो हमने AC निकाले और ये BC निकाले, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर। 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 5 का स्क्वायर, ये 9 में से 0 घटाए 9, 9 का स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर प्लस में था, ये एक्स स्क्वायर प्लस में था, साइड चेंज होगा माइनस होगा कट जाएगा। ये 4 प्लस में था, ये 4 प्लस में था, साइड चेंज होता कट जाता, इसीलिए ये -4x प्लस 25 बायां साइड में, ये आपको 4x प्लस में 81 प्लस में दायां साइड में। एक्स वाले एक साइड हो गया और बिना एक्स वाले एक साइड हो गया, और कार्यक्रम को बढ़ाते हुए हमारा एक्स का मान -7 हो गया। आपको आंसर क्या चाहिए? अतः अभिष्ट बिंदु, अतः अभिष्ट बिंदु आपने C जो माने हैं x, 0, ये आपको क्या हो जाएगा? x का मान आपको -7, 0 हो जाएगा, यानी यही आपका आंसर हो गया, है ना। यही ऐसा बिंदु है जो आपको बिंदु A और B से समदूरस्थ है। मेरे प्यारे बच्चों, ये सब क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि आप लोग जो है एकदम हवा के झोंके में उड़ जाना, ये सवाल को संभाल के रखना मेरे दोस्तों, है ना। वह नाविक नहीं जो लहरों के डर कर अपनी नाव को रोक दे। मेरे प्यारे बच्चों, आप स्टूडेंट हैं, लड़ना सीखो, है ना, लड़ना सीखो, समझे, झुकना भी सीखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब सिद्ध करे इतना बराबर इतना, यह आपको एनसीईआरटी के पहला ही क्वेश्चन 8.4 में है, और ये कई बार क्वेश्चन आपको पूछा गया है। एलएचएस के तौर के आरएचएस दिखाइए या आरएचएस के तौर के एलएचएस दिखाइए। आइए, और ये सवाल दोनों तरफ से टूटता है, इसीलिए आप किसी एक, और एग्जाम में किसी एक साइड को तोड़कर आप दूसरे साइड को दिखलाइए। आइए 21 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आंसर नंबर 21 सॉल्यूशन। आपका एलएचएस क्या है मेरे दोस्तों? ध्यान दीजिए, एलएचएस है कॉसेक ए माइनस कॉट ए, उसका होल स्क्वायर, ये एलएचएस है। मेरा प्लान है एलएचएस के तौर के आरएचएस को दिखाना। तो आइए, कॉसेक को हम लोग 1/sin भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कॉट को cos/sin कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? ध्यान दीजिए, और ये आपको स्क्वायर है। मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए, साइन का लघुत्तम आपको साइन हो जाएगा, तो ये आपको 1 - cos हो जाएगा, और ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, ऊपर वाले के स्क्वायर अब बाय नीचे वाले के स्क्वायर, तो 1 - cos a का होल स्क्वायर, और ये आपको नीचे में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब बात समझने वाले ये हैं, अब बात को समझिए थोड़ा मेरे दोस्तों। इसको a - b का होल स्क्वायर पे नहीं तोड़ेंगे। रीजन ये है कि आरएचएस को देखना पड़ता है। आरएचएस में हमको क्या लाना है? अब 1 - cos a का होल स्क्वायर अपॉन
ये साइन स्क्वायर को ऐसे तो लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, ये आपको कॉस है ना, कॉस ए का एस, क्यों साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। थोड़ा सा लॉजिक याद रखना मेरे दोस्तों। अब देखो इसका पावर 2 है तो 2 बार इसको लिखिए, इसको 2 बार लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्तों, लिख सकते हैं। और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला अप्लाई कीजिए, ए माइनस बी और ये हो जाएगा ए प्लस बी। मैथ है बेटा, मैथ जैसे काम कीजिए। ये दोनों कट गया, आपको जो बच गया यही आपको तो लाना था, यही क्या था आपको लाना था, है ना। ये आपको RHS हो गया, ये क्या हो गया RHS हो गया, प्रूव्ड। ध्यान दीजिए। आप एक बार पुनः आइए बैक और सवाल को देखिए। आपका सवाल क्या है, सिद्ध करें इतना बराबर इतना। हमने क्या किया LHS को ऑपरेशन किए। देखिए कॉसेक का फॉर्मूला 1 बाय साइन होता है और कॉट का कॉस बाय साइन होता है। इन दोनों को भिन्न घटाओ किए, इतना हुआ ऊपर वाले के स्क्वायर बटा नीचे वाले के स्क्वायर। ऊपर वाले को देखिए कोई चेंज नहीं किए, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, इसका पावर 2 है, 2 बार लिख दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, दोनों कट गया, जो आपका बच गया वही आपको लाना था। मेरे प्यारे दोस्तों ये सारा का सारा खेल लाला प्रैक्टिस का है, ये सारा का सारा खेल लाला प्रैक्टिस का है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इतना के शून्यक यानी इस बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो इसका मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, इस बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो इसका मान ज्ञात कीजिए। आप डिस्प्ले पे सवाल देखते होंगे, इस बहुपद के शून्यक यदि अल्फा तथा बीटा हो तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का मान ज्ञात कीजिए। आइए आंसर नंबर 22 सॉल्यूशन। आपको बहुपद क्या है x के टर्म में ध्यान दीजिए, बहुपद है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6। ध्यान दीजिए, और आपको अल्फा बीटा दिया है, अल्फा बीटा दिया नहीं, इसका शून्यक है ना, तो इसका मान हमें निकालना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसका मान निकालने के लिए आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल के रखिए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टा ए, है ना, माइनस बी बट्टा ए। तो आप चेक कीजिए, बी के जगह पे आपको प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ए के जगह पे 2 है यानी -3/2 हो गया। ध्यान दीजिए, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा निकालिए। अल्फा इंटू बीटा होता है सी बट्टा ए, सी का मान आपको -6 है, ए का मान 2 है, यानी आपको ये निकल गया -3। अब आइए मुद्दा पे, अब आपका मुद्दा है 1 बाय अल्फा अब प्लस 1 बाय बीटा। मेरे दोस्तों इसको आप लोग भिन्न जोड़ कीजिएगा, किसको, इसको, तो इसको जो भिन्न जोड़ कीजिएगा तो अल्फा प्लस बीटा अब बाय अल्फा इंटू बीटा आएगा। इसको भिन्न जोड़ कीजिएगा तो अल्फा बीटा का लघुत्तम अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से भाग देंगे तो अल्फा कट जाएगा, तो बीटा, बीटा से भाग देंगे तो बीटा करेगा अल्फा, यानी बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा। अब चेक करो, अल्फा प्लस बीटा का मान -3/2 है। आइए -3/2 है, इन बट्टा अल्फा इंटू बीटा का मान जो है -3 है, इसके नीचे मैंने कुछ तो 1, ये -3/2, ये 1 जाएगा ऊपर और ये आएगा नीचे। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, 3 कम 3 यानी -3 और द्वितीय 6 -6 -3 बट्टा आपको -6। देखिए ये अब क्या हो जाएगा, 3 कम 3 और 3 दूना 6, ये आपका आंसर हो गया। चेक करो एक बार कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया। अल्फा प्लस बीटा का मान आपको है -3/2, अल्फा इंटू बीटा का मान है, अल्फा इंटू बीटा का मान है आपको -3, ये इसको 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान -3/2 है और अल्फा इंटू बीटा का मान जो आपको दिया -3 है, यानी -3/2 में -3 से भाग दिए हैं, है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये भाग पलट जाता है गुना में, कैसे, रॉप समझो, यहाँ पे रॉप थोड़ा समझिए, रॉप -3/2 अब भागा -3, इसके नीचे 1, तो -3/2 ये जाएगा ऊपर, ये आएगा आपको नीचे, देखिए कट जाएगा तो 1/2, यानी आपको क्या आंसर आ गया 1/2 आंसर, ये राइट आंसर है। कुछ नहीं है सवाल में,
आप सवाल को समझिए, परखिए और कैलकुलेशन करने का प्लान बनाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 3 cot a बराबर 4 तो सिद्ध करें इतना बराबर 7/25। यदि 3 cot a बराबर 4 तो सिद्ध कीजिए या सिद्ध करें cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर 7/25। आइए आंसर नंबर 23, आंसर नंबर 23 सॉल्यूशन। 3 cot a, 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4 या cot a बराबर 4/3, cot a बराबर 4/3। cot का होता है b/p, आप h निकालिए। h कितना हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आपको 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 और 16 9 कितना हो जाएगा आपको 25। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 निकल गया। अब आइए आप मुद्दा पे, आपका मुद्दा है LHS। LHS आपको है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ध्यान दीजिए cos का फॉर्मूला b/h होता है, तो b/h यानी 4/5, 4/5 इसका स्क्वायर और साइन का होगा p/h 3/5 इसका स्क्वायर। ध्यान दीजिए 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 होगा। मेरे दोस्तों आप ही लोग बताइए 16 में से 9 जाएगा तो कितना होगा 7/25 होगा कि नहीं। ये आपको RHS हो गया प्रूव्ड, यही हमको लाना था। एक बार और ट्राई कीजिए, इन सवाल को देखिए। यदि 3 cot a बराबर 4 तो सिद्ध करें cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बराबर 7/25। मेरे प्यारे बच्चों आपको सबसे बड़ा कलाकारी यहीं पर करना था, 3 को बट्टा में देना। cot का b/p होता है, हमने h निकाले, h का मान 5 निकल गया। अब LHS था cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, cos का मान 4/5 स्क्वायर अपना जगह पर, साइन का मान p/s 3/5 स्क्वायर अपने जगह पर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ये भिन्न घटाव है, इसको भिन्न घटाव करेंगे तो 7/25 आएगा। अगर सिद्ध करने का बात नहीं रहता तो बोलता इसका मान ज्ञात कीजिए, तब क्या बोलता इसका मान ज्ञात कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों क्या है वह ध्यान दीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन है कि इतना का माद 3 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको कुछ डाटा दिया है और उस डाटा का माद दे दिया है और उस डाटा में एक डाटा को छुपा लिया है। मेरे प्यारे बच्चों आंसर नंबर 24, सवाल आपके सामने झलकता होगा, सवाल को दिल में उतारिए और एकदम कैलकुलेशन फास्ट कीजिए। आपका सवाल है 1, 2, 3, x, 5 का माद 3 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है समझिए, आपका डाटा क्या है ध्यान दीजिए। मेरे बच्चों माद बराबर क्या होता है कुल परीक्षणों का योग बटा कुल परीक्षण। ध्यान दीजिए लिखेंगे चूंकि माद बराबर कुल परीक्षणों का योग, कुल प्रेक्षणों का योग, इसी को डाटा या प्रेक्षणों बोलते हैं। कुल प्रेक्षणों का योग, माद बराबर कुल प्रेक्षणों का योग, माद बराबर कुल प्रेक्षणों का योग है ना, कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षण, कुल प्रेक्षण। ध्यान दीजिए ये माद बराबर हुआ और आपको माद कितना दिया है, आपको माद 3 दिया है, माद 3 दिया है। आइए 1 + 2 + 3 + x + 5 ये डाटा हो गया। 1 2 3 4 5 और आप 5 से भाग दे दीजिए। ध्यान दीजिए या 3 बराबर 1 में 2 3 3 3 6 और 6 5 11 यानी x प्लस आपको 11/5 तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। मेरे दोस्तों इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x + 11 है ना, x + 11 5 तिया 15, साइड चेंज कर दो, x बराबर ये आपको 15 - 11 यानी x का मान आपको कितना निकल गया 4 और यही आपका फाइनल आंसर निकला। मेरे दोस्तों सवाल कितना अच्छा था देखिए,
इसका माद यानी इस प्रेक्षण का माद दे दिया है 3 और इसमें एक मान छुपा लिया है, तो माद बराबर होता है कुल प्रेक्षणों का योग बट्टा कुल प्रेक्षण। सभी डाटा को जोड़ दीजिए और जितना डाटा है उनसे भाग दीजिए, तिरछा तिरछी गुना कीजिए, और ये आप लोग तो आरी बारी में पढ़े होंगे, ये कैलकुलेशन आपको आता होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये मैथ है, मैथ में फार्मूला, मैं बार बार बोलता हूँ, फार्मूला को मैथ का आत्मा बोला जाता है। तो आइए अपने आत्मा को परमात्मा के पास सेंड कीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन आज के लाइव सेशन का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि का प्रयोग करके 867 और 255 का एचसीएफ निकालिए। और इस सवाल को बनाने के लिए तो आप लोग एकदम समझिए धुआं धुआं कर देते हैं इन सवाल को, क्योंकि ये ऐसे सवाल है कि आप लोग पहले ही सीखे हैं। आंसर नंबर 25, आंसर नंबर 25 सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहले आपको बताए हैं कि दो संख्या में सबसे बड़ा को ए मानिए, माना कि ए बराबर आपको 867 एंड आपको बी का जो मान दिया है वह है 255। कितना है? 255। किस विधि से? यूक्लिड विभाजन विधि से। यूक्लिड विभाजन विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि से क्या है? ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर। ए का मान चेक करो, ए का मान है आपको 867, बी का मान चेक करो 255। अब ये क्यू और आर को लाइए तो भाग दीजिए 867 में 255 से, तो 3 मरतबा पढ़ के चेक करो तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16, 3 दूना 6 1 7, 765। 5 तिया 15, 15 16 और 3 7, 7 में से 5 किया 2, ये 0 1, यानी 3 मरतबा भाग लगा। कितना मरतबा? 3 मरतबा। और कितना शेष बच गया? 102। और आपको पता है ना, जब आर का मान 0 नहीं निकलता है तो बी आपको ए बन जाता है। नेक्स्ट आप स्टेप देखिए, ये आपको जो है ये आपको बन जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो आपको है अब 255 इस साइड आ जाएगा, 255 इधर आपको 102। ध्यान दीजिए, 102 को अगर 2 मरतबा पढ़ेंगे तो कितना होगा? 204 होगा। और कितना शेष बचेगा? 51 बचेगा। क्यों? क्योंकि 102 को 2 बार पढ़ेंगे तो 204 होगा, और 204 में 51 जोड़ेंगे तो 255 होगा। अब ये फिर देखिए, 102 आपको यहाँ आ जाएगा और ये आपको 51, 51 दूना कितना होगा? 102 प्लस ये आपको 0। ध्यान दीजिए, प्लस आपको यहाँ पर 0। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को थोड़ा समझिए। आपको क्या था? 867 255, इसका महत्तम कितना निकल गया? आपको 51। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। आप एक बार सवाल को बैक करके चेक कीजिए। 867 और 255 का क्या निकालना था हमको? एचसीएफ। किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि से। तो यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला होता है ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर। ए का मान डायल किए, बी का मान डायल किए, और क्यू आर कैसे निकलता है? तो ए में बी से भाग देंगे, जितना मरतबा भाग लगता है उसको क्यू बोलते हैं, और जितना शेष बचता है उसको आर बोलते हैं। और आर का मान जब 0 नहीं निकलता है तो ये बी जो आपको ए बन जाता है और आर आपको बी बन जाता है। देखो, ये बी ए बन गया और आर बी बन गया। अब 102 को भाग दिए 255 में, 2 मरतबा लगा और शेष 51 बचा। अब देखिए, ये बी बन जाएगा और ये आपको ए बन जाएगा। अब 51 से भाग दिए, 2 मरतबा लगेगा। जहां पर आर का मान 0 आ जाएगा उसका बी महत्तम होता है। यानी इस सवाल का जो महत्तम था वह आपको 51 था। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लाइव सेशन आपका यहीं पे एंड होता है, और उम्मीद करते हैं कि आज के लाइव सेशन में आप लोग बने थे और सभी सवाल को मुकम्मल किए हैं। अब आपको ये सवाल बनना चाहिए। यदि ये सवाल नहीं बनता है तो ये आपकी कमी है। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। छोटे से ब्रेक के बाद।